बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आम शहरी आरिफ हमीद बटी अहम तरीन खबरों के साथ। नाज़रीन, बिलाखिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 जज साहबान ने नजरिया ज़रूरत को दफन कर दिया। हुकूमत की धौंस धांधली धमकी कोई काम ना आई, आइन को सर बुलंद कर दिया गया। कानून के मुताबिक फैसले के बाद हुकूमत की दिया बुझ गया। आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर ता बंदयाल ने पंजाब में इंतखाबात 14 मई को होंगे करने का हुक्म सादर कर दिया और तमाम अदारे इलेक्शन कमीशन के साथ ताउन करेंगे, उनके बात मानने के पाबंद होंगे। अगर किसी ने हुक्म अदूली की तो इलेक्शन कमीशन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेगा और वहां फिर मुबैना तौर पर तौहीन अदालत में सजाएं हो सकती हैं। एतजाज अहसन ने का कहना है कि कभी कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता, ये सोचना भी नामुमकिन है कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद इलेक्शन से फरार का रास्ता सीधा सीधा तौहीन अदालत होगा और जो इसके रेंज में आएगा उसे तौहीन अदालत के तहत नाअहली से लेकर 6 माह तक सजा होगी। दूसरी तरफ साबिक वजीर आजम और पाकिस्तान तरीके इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने इसको कहा है कि ये मेरी 26 साल जद्दोजहद के बाद अवाम में इतना शऊर पैदा हो गया कि माजी में 1997 में सुप्रीम कोर्ट हमले पर हमला करने वाली मुस्लिम लीग नून धमकियां धौंस धांधली के बावजूद आज आइन की हुक्मरानी हुई और कानून की हुक्मरानी हुई। अब इलेक्शन से फरार के रास्ते बंद हो गए। इमरान खान का कहना है जैसे ही उन्हें अगर इक़्तिदार मिलता है तो वो सबसे पहले अपने खिलाफ होने वाली ज्यादतियों को नज़रअंदाज कर देंगे। लेकिन पिछले 1 साल में तकरीबन जो मुल्क को माशी बहरान में दलदल में धंसा गया है, इसको निकाल कर तरक्की के रास्ते की पटरी पर चलाएंगे। उन्होंने कहा कि आज हमें यकीन हो गया है कि जब तक पाकिस्तान में अदालतें आज़ाद हैं, साजिशें करने वाले नाकाम होंगे। इमरान खान ने वाशगाफ लफ्जों में कहा कि मुझे अगर इक़्तिदार मिलता है तो मैं आइन और कानून की हुक्मरानी के लिए जद्दोजहद जारी रखूंगा और तरक्की का सफ़र जो पाकिस्तान ने 2018 में शुरू किया था, जिसे 22 अप्रैल में साजिश के तहत लिया गया था, उसको दोबारा उस तरक्की के सफ़र को पटरी पे चढ़ाएंगे। दूसरी तरफ हुकूमत ने महंगाई बम मारना रोज़ का मामूल बना लिया। इस वक्त पाकिस्तान की तारीख में डॉलर सबसे ज़्यादा बुलंद सतह पर, पेट्रोल इंटरनेशनल मार्केट में कम होने के बावजूद पाकिस्तान की बुलंद तरीन सतह पर, गैस की नरह बुलंद तरीन सतह पर, बिजली की नरह बुलंद तरीन सतह पर हुकूमत का तरीके इंसाफ के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ रूज पर और आज फिर शरह सूद 1% बढ़ा दी गई है, जिससे अवाम पर महंगाई का मजीद बोझ पड़ेगा। नाज़रीन, आज 4 अप्रैल पाकिस्तान की तारीख में एक कामयाब जिस दिन आइन और कानून की हुक्मरानी हुई, जिस दिन 13 जमातों की अदलिया पर तनकीद के जो वार किए जा रहे थे, निश्तर चलाए जा रहे थे, जो दोस्त धांधली की जा रही थी, ये दावा किया जा रहा था कि हम 3 रुकनी बेंच को नहीं मानेंगे। अगर इस बेंच को नहीं मानते तो फिर इसका फैसला कैसे मानेंगे। आज वो फैसला आ गया और अब हुकूमत के पास किसी भी तरीके से इस फैसले से फरार होने के तमाम रास्ते बंद हो गए। चीफ जस्टिस उमर ता बंदयाल, एजाजुल एहसन साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर ने इतना तफसीली डिटेल हर चीज को मद्देनजर रख के दिया कि अब इलेक्शन से फरार करने वाले तमाम लोग तौहीन अदालत में होंगे। उन्होंने तमाम सूबों के हुक्मरानों को और आईजी और चीफ सेक्रेटरी को पाबंद कर दिया है और इलेक्शन कमीशन को कहा है अगर कोई तामुन ना करे तो हमारे पास आए और 10 अप्रैल तक
पैसे कौमी खजाने में जमा कराए। उन्होंने कहा इलेक्शन एक आईनी और कानूनी रिक्वायरमेंट है जिसे नज़रअंदाज करना आइन में मुमकिन ही नहीं। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक पंजाब में इंतखाबात 14 मई को होंगे और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि इलेक्शन कमीशन का 22 मार्च का फैसला कालंदम करार दे दिया है। वो गैर आईनी था, गैर कानूनी था। 22 मार्च का फैसला जो उन्होंने खुद ही 8 अक्टूबर का दिया था उसे गैर कानूनी और गैर आईनी करार दे दिया है। फैसले में कहा गया कि इलेक्शन कमीशन ने गैर आईनी फैसले से 13 दिन ज़ाया हुए और इसका जिम्मेदार इलेक्शन कमीशन, और इलेक्शन कमीशन को इस फैसले का कानूनी और आईनी तौर पर कोई इख्तियार नहीं था। अपने इख्तियारात से तजावज़ किया। अदालत ने मामूल में तब्दीली के साथ इंतखाबी शेड्यूल बहाल कर दिया। मामूली सी तब्दीली के बाद इलेक्शन कमीशन के पास भी अब फरार का रास्ता कोई नहीं रहा। कागजात नामजदगी अब 10 अप्रैल को जमा कराए जाएंगे और खत्मी फरिस्त 19 अप्रैल तक जारी की जाएगी। इंतखाबी निशान 20 अप्रैल को जारी किए जाएंगे। पंजाब में तमाम अदारे बशमूल सिक्योरिटी हो या पॉलिटिकल हो, निगरान हो या दूसरे हो, इलेक्शन कमीशन की मामनत करने के पाबंद होंगे। सिक्योरिटी और फंड फराम किए जाएंगे। इसकी फरामी को यकीनी बनाया जाएगा। 21 अरब रुपए अगर 10 अप्रैल तक इलेक्शन कमीशन को दिए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन फंड वसूली की रिपोर्ट 10 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में जमा कराएंगे और फंड ना देने की सूरत में अदालत मुनासिब और अहम तरीन हुक्म जारी करेगी केस का तहरीरी फैसले के बाद। नाज़रीन, इमरान खान ने, असद उमर ने, फवाद चौधरी ने, शाह महमूद कुरैशी ने इसे आइन की बहाली कहा। नजरिया ज़रूरत को दफन किया गया। उन्होंने कहा जिस तरह मौजूदा 13 जमातों पीडीएफ की हुकूमत ने अदलिया पर निश्तर चलाए हमला किया, लेकिन बिला आखिर पूरी पाकिस्तान और आइनी माहिरीन इस बात पर मुतफिक थे कि असम्बली तहलील होने की सूरत में 90 दिन से ऊपर जाया ही नहीं जा सकता। आज सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला करके मोहर लगा दिया कि आइन से इनराफ की इजाज़त चाहे हुक्मरान हो चाहे कोई भी सियासी जमात हो किसी को नहीं दी जा सकती। अब इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद बादिउल नज़र में वज़ीर कानून और हुकूमती सरबराह फिर दोबारा हुकूमत पर और अदलिया पर तनकीद करने की कोशिश कर रहे हैं। कभी 4-3 की राह मनाते हैं, कभी 2-3 की, जबकि फैसला जो हुआ था उसमें सिर्फ 5 जज साहबान के सिग्नेचर थे, तो उसे 3-4 का कहना बादिउल नज़र में बदनीति पर मबनी लगता है। न जाने वो किस अंधेरे में इस फैसले की मनमानी तशरीह कर रहे थे। नाज़रीन, इमरान खान ने, तहरीके इंसाफ के चेयरमैन ने कहा कहना कि पाकिस्तान में सियासी इस्तेकाम इलेक्शन से ही आएगा। 13 जमातें जो साजिश के जरिए एक हुकूमत में आई हैं, हम इनको नहीं मानते। हमने 11 महीने आईनी और जदोजहद जारी रखी। हम इसके खिलाफ अटल कोशिश की और बिला आखिर कामयाबी अवाम की हुई, आइन की हुई, कानून की हुई। इंतखाबात से ही माशी तरक्की का सफ़र शुरू होगा। जिन लोगों ने इन्हें मारने की कोशिश की, इमरान खान के मुताबिक अब भी वो इक़्तिदार में बैठे हैं। उन्होंने कहा अब भी वो इक़्तिदार में बैठे हैं। इमरान खान ने टाइम्स मैगजीन को और गैर मुल्की ब्लॉग को इंटरव्यू देते हुए कहा ये लोग घबराए हुए हैं कि अगर इमरान खान वापस आया तो इनका एहतसाब होगा। इनका लूटा हुआ माल इन्हें इलेक्शन से फरार के लिए मजबूर कर रहा है, लेकिन मैं अपने खिलाफ होने वाली इंतकामी कार्रवाइयों को तो दरगुजर कर सकता हूं, लेकिन मालक लूटने वालों को कोई एनआरओ नहीं दूंगा। इमरान खान कहना है इसलिए वो पहले से ज़्यादा ख़तरनाक है। पाकिस्तान तारीख की बदतरीन माशी बहरान से गुजर रहा और हुक्मरान लूट मार में गर्म हैं। लोगों ने, उन्होंने कहा मुझे इक़्तिदार में वापस लाना चाहते हैं। पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम इमरान खान को वापस लाना चाहती हैं, जबकि किसी शख्स ने इस्टेब्लिशमेंट को इतना नहीं डराया जितना वो खुद से डरे हुए हैं।
दूसरी तरफ हुकूमत ने घबराहट में काबीना के इजलास के बाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले, काबीना ने फैसले को मुस्तरद करती है, कहा कि कलीती फैसले को मुस्तरद करती है और उनका फैसले को मुस्तरद करना और इस पर अमल ना करना खुद हुकूमत की मुश्किलात में इजाफा होगा। आईनी माहिरीन एतजाज अहसन कहते हैं कि काबीना के इस फैसले के मुस्तरद करने का उनके पास अख्तियार ही नहीं, इस पर मनोअन इन्हें अमल करना होगा और आइन में इसके अलावा और कोई गुंजाइश नहीं। हुकूमती काबीना के इजलास के मुस्तरद करने को इसको आइनी माहिरीन सख्त तनकीद का निशाना बन रहे हैं। वज़ीर कानून फरमाते हैं आदम नज़ीर ताड़ा साहब कि मौजूदा फैसला और आइन और सियासी बहरान पर गहरा और संगीन असरात छोड़ेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि 1 मार्च का फैसला जो कि 2-3 का था, उन्होंने 3-4 कहा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने पूरे फैसले में इसकी तफसीलात दर्ज कर दी। नाज़रीन, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट को बेंच को तश्कील दिया जाना चीफ जस्टिस का जिम्मेदारी है और वो कभी भी किसी पार्टी की ख्वाहिश और जिद पर ना तो बेंच को तश्कील देते हैं और ना ही मौजूदा सुप्रीम कोर्ट की तारीख है कि उमर ताब बदियाल ने बहुत कम जहां इंसानी हकूक़ की वायलेशन हुई, जहां 2 सूबों को उनके लीडरों से मुंतखब करने से रोका जा रहा था, उस पर तौहीन अदा, उस पर सो मोटो लेकर इलेक्शन आइन और कानून के मुताबिक कराने का हुक्म दिया। उन्होंने कहा कि अब हुक्मरान डर के मारे धमकियां देने पे आ गए हैं कि इसके संगीन अंदरात होंगे, लेकिन इसके लिए वफाकी काबीना के इस बयान की कोई हैसियत नहीं कि वो इसे मुस्तरद करते हैं। उन्हें मनोअन अमल करना, इसकी पाबंदी इन पर मजबूरी है। इस पर अली जफ़र ने कहा आज का फैसले ने साबित कर दिया कि पाकिस्तान में हुकूमती दबाव और हर किस्म के होचे हथकंडों के बावजूद अदालतें आइन के साथ खड़ी हैं और मुल्क में आइन की हुक्मरानी है। अब वीडियो ऑडियो की ब्लैकमेलिंग से हुकूमती फैसलों को अदालतों को असरअंदाज होना मुमकिन नहीं रहा। नाज़रीन, बहरान से तब्दील हो जाएगा। नाज़रीन, एक तरफ तो हुकूमती अरकान कुछ कहते हैं, कुछ लोग जज इधर है उधर है, जबकि इख्तलाफ राय हमेशा अदलिया में होता है, लेकिन जो फैसला आ जाए मनोअन उस पर अमल करना, कोई भी हुक्मरान हो, इवन के इमरान खां की हुकूमत पर जो 9 अप्रैल को सो मोटो लिया गया था, कासम सुरी ने कर दिया था, तो तरीके इंसाफ ने मनोअन उस पर अमल किया था। इसमें अपनी पसंद की तब्दीली मुमकिन नहीं है। इमरान खान ने वाशगाफ लफ्ज़ों में कहा कि हुकूमत की लाकानूनियत और आइन से अनराफ की पॉलिसियाँ मुल्क के लिए तबाही का बायस बन रही हैं। अब मुल्क को बहुत बड़ी टीम बनाकर माशी एक्सपर्ट के साथ मिलकर तरक्की की पटरी पर डालेंगे। दूसरी तरफ नाज़रीन, काबीना ने जो मौजूदा 3 रुकनी बेंच को मुस्तरद किया, उस पर एतजाज अहसन ने कहा ये अख्तियार इनको आइन और कानून ने नहीं दिया। इसके खिलाफ जाने वालों को तौहीन अदालत के तहत 6 महीने तक सज़ा हो सकती है। जबकि असद उमर ने कहा कि अवाम जल्द इलेक्शन की तैयारी करे। हुकूमत को मशवरा दिया गया कि अब भी मुमकिन है कि चारों सूबे और वफाक में इकट्ठे इलेक्शन कराया जाए ताकि अवाम की मुंतखब नुमाइंदा आकर बड़े बड़े फैसला करके मुल्क को माशी तबाही के दहाने और सियासी अदम काम से निकाल कर तरक्की की पटरी पर चलाए। ये वो सूरत हाल और ये आज यकीनन 20-22 करोड़ आवाम की जीत हुई। इमरान खान कहते हैं मौजूदा हुकूमत और इनके सहूलतकार मुझे माइनस और क्रॉस लगा रहे हैं, अवाम मुझे हुक्मरान देखना चाहती है, तो अवाम की ख्वाहिश ही हतमी होगी और इसी में मुल्क और आइन और जमहूरियत की बका है। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।